हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हिंदू धर्म के महापर्व जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ज्यादा विशेष होती है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो तो जन्माष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं, लेकिन हमने जन्माष्टमी के दिन पूजा कैसे की, इसके विषय में आज की यह वीडियो है। देखिए, जन्माष्टमी का व्रत आप करें या ना करें, लेकिन लड्डू गोपाल जी का पूजन, श्री कृष्ण भगवान जी का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं कि हमने किस तरह जन्माष्टमी का महापर्व मनाया था। मैंने जन्माष्टमी से एक दिन पहले रात को स्पेशल मेहंदी लगवा कर आई, क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व की एक अलग से मन में खुशी होती है। और सबसे पहले जो है मैंने सुबह जो किया जन्माष्टमी के दिन वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी के लिए जो 2-3 पोशाक खरीदी थी और उनके लिए जो चांदी के हाथ और पैर के जो कड़े और पायल खरीदे थे वो निकाल कर एक थाली में रखे और कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी पोशाक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को पहनाऊं। फिर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाया, भोग आदि लगाया। उसके बाद शाम के समय 7 बजे के आसपास जब सूर्य अस्त होता है तब पहले मैंने शाम की पूजा आरती की। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को पर्दा लगा दिया, मतलब कि मैंने उन्हें एक लाल चुन्नी से ढाप दिया, कवर कर दिया। उसके बाद मैंने एक डंठल वाला खीरा लिया और 1 रुपए का सिक्का दोनों लड्डू गोपाल जी के पास रख दिए और फिर उसको हमने बिल्कुल नहीं हिलाया। रात को जब 12 बज गए, लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया, तब हमने ताली बजाई और घंटी बजाकर उनका पर्दा हटाया जो चुनरी हमने डाली थी। इसे लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना कहते हैं। ये जो है सबसे आसान विधि है, बहुत ही सरल विधि है यह ठाकुर जी के जन्म कराने की। प्रेम राग में गा रहे पंछी सारे गीत, ताल नदी बन वाटिका सब कान्हा के मीत। उसके बाद जो हमने खीरा रखा था उसकी डंठल को खीरे से अलग कर दिया। जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है ना, उस दिशा में घुमाते हुए हमने उस खीरे को, उस सिक्के से डंठल को हमने काटा, चाकू से नहीं काटा था। डंठल को खीरे से अलग करना, इसे नाल छेदन कहा जाता है। टंट वाले छोटे भाग को किसी भी गमले या मिट्टी में दबा दिया और जो खीरा था परिवार में सभी सदस्यों ने उसे प्रसादी के रूप में ग्रहण कर लिया था और जो सिक्का था उसे अपने पास रख लिया। लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण के इस तरह जन्म होने के बाद फिर हमने उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया। स्नान कराने के लिए हमने जो पात्र लिया था उसमें हमने सबसे पहले स्वास्तिक श्री कृष्ण जी के, गणेश जी का चिन्ह बनाया। लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके स्नान कराने के लिए हमने पंचामृत लिया, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीजों से पंचामृत तैयार किया। फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। 5 चीजों को एक पात्र में मिलाकर भी पंचामृत बना सकते हैं। स्नान के बाद पंचामृत अमृत बन गया और इसको प्रसाद रूप परिवार में सभी ने ग्रहण किया। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पहुंचने के बाद लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार किया, इत्र भी लगाया। पूजा के लिए पहले से ही चौकी लगा रखी थी और उसको अच्छे से सजाया हुआ था। लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाई, ज्वेलरी भी नई ला रखी थी वो भी हमने उन्हें पहनाई। हमने सुबह शाम दोनों समय पंचामृत स्नान कराया था और नई पोशाक, नई ज्वेलरी पहनाई थी, मोर पंख भी लगाया उनकी पगड़ी पर। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती गाई। आरती समाप्त होने के बाद मैंने श्री कृष्ण जी के लिए धनिया पंजीरी,
नारियल पंजीरी, मखाने की खीर, मक्खन, मिश्री, ड्राई फ्रूट्स और टॉफ़ी चॉकलेट्स आदि और भी चीज़ें मैंने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए तैयार की हुई थी। उनसे मैंने ठाकुर जी का भोग लगाया और सभी भोगों में मैंने जो है तुलसी दल भी रखा था, क्योंकि तुलसी दल के बिना ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। और आरती करने के बाद मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण कुछ 2-4 मंत्र होते हैं उनका भी उच्चारण किया और बांके बिहारी जी की आरती भी गाई। और थोड़ी देर बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की पोशाक बदलकर उनको शयन करवाया। मैंने जन्माष्टमी का व्रत किया हुआ था, तो मैंने 1 लोटा जल लिया और चंद्रमा को अर्घ दिया, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। उस लोटे के जल में मैंने धनिया पंजीरी भी डाली थी, क्योंकि अर्घ देने के बाद जो है तभी व्रत को पूरा माना जाता है। और जो मैंने धनिया पंजीरी डाली थी वो लोटे में डालनी बहुत अवश्य होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। अर्घ देने के बाद मेरा जो है व्रत पूरा हुआ और मेरा मन नहीं माना कि मैं अपनी ये वीडियो शेयर करूं, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने इतने दिनों बाद इसलिए शेयर की है क्योंकि सीजनल परेशानी के कारण, सीजनल बीमारी के कारण जो है मुझे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण जो है मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने वीडियो तैयार की हुई थी, इसलिए मेरा मन नहीं माना और मैंने अपनी यह वीडियो जो है अपलोड कर दी कि मैंने जब किस तरह से अपने ये जन्माष्टमी का महापर्व मनाया, तो क्यों ना मैं उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। इसलिए आप सभी को यदि मेरी ये शेयर की गई वीडियो मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को यदि पसंद आई हो या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप माखन चोर चैनल 9834 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैंने जो है जन्माष्टमी का त्योहार किस तरह मनाया था उस पर ये वीडियो तैयार की थी। मुख माखन लिपटा दिखे, गोपी पकड़े कान, मुख माखन लिपटा दिखे, गोपी पकड़े कान, बाल रूप में सज रहे श्री कृष्ण भगवान। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी लगी मेरी आपको वीडियो? आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय नमः का 108 बार जो है इन मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। यह बहुत ही लाभ